एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देखिए, आज विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हमने अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान का एक कार्यक्रम रखा है और 26 जुलाई 1999 हमारे देश के इतिहास के लिए एक गौरवान्वित क्षण रहा है। उसको याद करने के लिए और किस प्रकार से हमारी देश की सेना हमारा शौर्य हमारी रक्षा करती है, उसके प्रति अपने नौजवानों में जागरूकता फैलाने के लिए इस उद्देश्य के साथ हमने इस कार्यक्रम को रखा है। गुरुग्राम में आज कारगिल विजय दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता मनीष यादव पहुंचे। मनीष यादव ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में दूर दूर से सभी फौजी भाई पहुंचे, जिनका यहां पहुंचने पर भाजपा नेता मनीष यादव ने सम्मानित किया। इस मौके पर गुरुग्राम जिले से सैकड़ों की तादाद में फौजी भाइयों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। भाजपा नेता मनीष यादव ने कहा कि आज जवानों की बदौलत हम चैन की सांस ले रहे हैं। अगर सीमा पर यही जवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल असुरक्षित हो जाएंगे। आज दुश्मनों को जवाब देने के लिए हर जवान अपनी जान तक गंवा देते हैं, तो ऐसे में वीर शहीदों को हमेशा हमें नमन करना चाहिए और उनकी शहादत को हमेशा याद रखना चाहिए। मनीष यादव ने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई तरह की आकर्षक सुविधाओं के साथ साथ कई अवसरों की घोषणा भी की है, जिसके बाद इस राज्य के युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भाजपा शासित अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व असम में भी अग्निवीरों के लिए कई प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जो यह दर्शाता है कि सरकार ने केवल अग्निवीरों को लेकर पूरी तरह से सजग है, बल्कि उनके सेवा समर्पित के बाद आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ देने के लिए उछाला गया था, जो कि अत्यंत निर्मूल साबित हुआ। अग्निपथ योजना की घोषणा तब की गई थी जब सशस्त्र बल के सैनिकों, नौ सैनिकों और वायु सैनिकों की भर्ती को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा था। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। देखिए, आज विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हमने अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान का एक कार्यक्रम रखा है और 26 जुलाई 1999 हमारे देश के इतिहास के लिए एक गौरवान्वित क्षण रहा है। उसको याद करने के लिए और किस प्रकार से हमारी देश की सेना हमारा शौर्य हमारी रक्षा करती है, उसके प्रति अपने नौजवानों में जागरूकता फैलाने के लिए इस उद्देश्य के साथ हमने इस कार्यक्रम को रखा है। सरकार कितना शहीदों के प्रति संवेदनशील है? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, पूरा देश नहीं दुनिया इस बात को जान रही है कि जितना सम्मान उनके दिल में देश की सेना और सैनिक परिवारों के लिए है, उन्होंने बार बार उस बात को साबित किया है। और आपको याद होगा, जब वो प्रधानमंत्री बने उससे पूर्व हरियाणा के अंदर देश की सबसे बड़ी रैली उन्होंने पूर्व सैनिकों की रैली की थी, और जिसके लिए उसी के आगाज से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैं ये मानता हूं कि वर्तमान की सरकार देश के सैनिकों के सम्मान में समर्पित सरकार है। मनीष जी, अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, आम जन बड़े परेशान है, युवा भी सोच रहे हैं कि अग्निवीर योजना जबरदस्ती थोपी गई है, उसका क्या है? देखिए, अग्निवीर योजना हमारे देश के जो नौजवान देश की सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है और उसका प्रचार प्रसार देश के कोने कोने तक हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हमारे देश के नौजवानों को ये अवसर है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से एक बड़ी संख्या में देश की सेवा करने का जिन नौजवानों को मौका मिल रहा है, और वो बहुत ही सराहनीय योजना है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।